गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। यूनिट 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम एक्सरसाइज 4.3 के अप टू 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड द प्रेजेंट एज। रहमान की 3 साल पहले और 5 साल अब से बाद की एज के रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो 1/3 है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज एक्स, देयरफॉर 3 years एगो 3 साल पहले हिज एज वाज, उसकी एज कितनी थी x-3, एगो का मतलब माइनस कर दो। एंड 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, हिज एज विल बी 5 + x+5 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स। इसका रेसिप्रोकल प्लस इसका रेसिप्रोकल, दिस इज इक्वल टू 1/3। टेकिंग एलसीएम सॉल्व कर दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास लास्ट में आ जाएगी इक्वेटिंग करके सारा। x² - 4x - 21 फैक्टराइज कर दो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो आइदर x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -3। एज कभी माइनस में नहीं होती, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। हैंस रहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 years। तो ये आपका आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, in a class test the sum of शेफालीज मार्क्स in mathematics and English is 30। इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों के मार्क्स का सम 30 है। हमें नहीं पता कि मैथ्स में कितने हैं और इंग्लिश में कितने हैं। अगर हम एक का लेट कर लेते हैं तो दूसरे का 30 - x हो जाएगा। अगर x लेट कर लिया कि एक के अगर x हैं तो टोटल जैसे 30 है तो दूसरे का 30 - x हो जाएगा। ठीक है। लेट शेफालीज स्कोर्स इन मैथ्स, मान लो मैथ्स में उसने x स्कोर किया तो इसका मतलब उसने इंग्लिश में 30 - x किया क्योंकि 30 टोटल है। हैड शी गोट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसके मैथमेटिक्स में 2 marks ज़्यादा होते तो जोड़ दो x में, मैथ्स वाले में 2। एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश वाले में से 3 लेस कर दो। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 210। तो x+2 एज इट इज़, क्योंकि 30 - x -3 करेंगे तो सॉल्व करके 27 - x हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो। अब ये मल्टीप्लिकेशन मुझे नहीं सिखानी है आपको, ये मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन जाएगी x² - 25x + 156। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये सेम नंबर पहले आ चुका है। 156 के फैक्टराइज कर दो, बीच में माइनस है और लेकिन 156 प्लस है तो दोनों फैक्टर्स ऐड होंगे। तो या तो x 12 आ रहा है या x 13। इसका मतलब इफ़ शी गेट्स इन मैथ्स 12, अगर वो मैथ्स में 12 लेती है तो इसका मतलब इंग्लिश में 30 - 12 18 आएंगे। एंड इफ़ शी स्कोर्स मैथ्स इन मैथ्स 13, अगर वो मैथ्स में 13 लेती है तो इसका मतलब इंग्लिश में 17। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर more than its shorter side, find the sides of the rectangle field। आप एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना दो, शॉर्टर साइड को आप लेट x कर लो तो जो फिर लॉन्गर है वो x+30 हो जाएगा। मैंने यहाँ डायगोनल ये मिला दिया, आप चाहो तो ये भी मिला सकते हो क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हमने ये x लेट करा है तो ये भी x हो जाएगा। और जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है तो x+60। यहाँ पर लिख भी देना है रेक्टेंगुलर फील्ड, यहाँ पे लिख देना है डायगोनल, शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड। अब ये ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल बन गई। पाइथागोर ये लगा लो, पाइथागोर इसका अप्लाई कर लो। अप्लाइंग पाइथागोरियन होता है तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर खुल जाएगा, a² + 2ab + b²। यहाँ पर भी a² + 2ab + b²। सॉल्व करके इक्वेशन बना दो, ये आ जाएगा x² - 60x - 2700 इज इक्वल टू 0। 27 होता है 9 3 तो 90 और 30 बनता है, 2 zeros हैं तो 60 आ रहा है तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। माइनस कभी पॉसिबल नहीं होता, डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका मतलब शॉर्टर साइड हो गया 90 और लॉन्गर साइड हो गया 120, क्योंकि साइड्स पूछी हैं। फिर भी मैंने डायगोनल निकाल दिया, ज़रूरत नहीं थी, निकाल लो तो निकाल देना, नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ 2 numbers इज़ 180।
कोई भी दो नंबर हैं उन दोनों के जो स्क्वेयर्स का डिफरेंस है वो 180 है। तो मान लिया मैंने लोंगर नंबर x है, लार्जर नंबर x है और स्मॉलर y। तो लार्जर के स्क्वेयर में से स्मॉलर का स्क्वेयर माइनस करेंगे तभी 150 प्लस का आएगा। बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे तभी प्लस का आएगा। तो यहाँ पर बड़े वाले का स्क्वेयर, लार्जर का स्क्वेयर लिखना है। फिर वो कह रहा है कि स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर मीन्स y का स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर, 8x हो जाएगा। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तभी वो क्वाड्रेटिक बनेगी इन वन वेरिएबल। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8x इज माइनस 180, 180 के फैक्टर कर दो 18 और 10, यहाँ से 18 और माइनस 10। अब जो x था वो किसके इक्वल था, जो वाई स्क्वेयर है वो 8x के इक्वल है। अब x तो ये आ गया और x इज इक्वल टू माइनस 10 भी आ गया। एक बार 18 पुट करो, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x था तो वाई स्क्वेयर हो गया 144, 144 होता है प्लस माइनस 12 का स्क्वेयर। तो वाई या तो 12 आएगा या माइनस 12, और माइनस 10 पुट करते हैं तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 80। क्या कोई भी स्क्वेयर्ड नंबर माइनस के इक्वल होता है? नहीं, नॉट पॉसिबल। किसी भी नंबर का स्क्वेयर करेंगे तो प्लस में ही आता है। अब वाई की दो वैल्यूज़ हैं और एक्स की एक, मीन्स लार्जर नंबर अगर एक्स 18 है तो स्मॉलर 12 हो सकता है, और लार्जर 18 है तो स्मॉलर माइनस 12 भी हो सकता है। तो ये दोनों ही आंसर आएंगे। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ऐसा सम पहले भी आ चुका है प्रीवियस वीडियो में, पीछे जो भी 1-2 दिन पहले की गई होगी। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन x, और डिस्टेंस कवर करना है उसको 360 किलोमीटर। तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 किलोमीटर अपॉन x किलोमीटर पर आवर। बट इफ़ द स्पीड विल बिकम, अगर स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर बन जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा, 360 अपॉन x प्लस 5। ठीक है। अब मैंने आपको समझाया था कि लास्ट में यहाँ पर इक्वेशन कैसे बनानी होती है। जो भी, जैसे यहाँ पर स्पीड है x, यहाँ पर x प्लस 5, तो जो कम वाली होती है वो इक्वल से पहले लिखते हैं और बाद में स्पीड ज़्यादा वाली लिखते हैं। और जो भी यहाँ पर आर्स है, लेस है, मोर है, कुछ भी है, जैसे 1 आर है, वो हमेशा प्लस होएगा। लेस और मोर का रिलेशन हमने यहीं पे ही कर दिया कि यहाँ पर कम स्पीड है, यहाँ पर ज़्यादा है। अगर स्पीड कम हो जाती तो यहाँ 1 आर मोर लगता तो भी प्लस करते हम, क्योंकि यहाँ पर लेस वाली लिखनी थी। तो यहाँ हमेशा लेस वाली लिख दो और यहाँ ज़्यादा वाली लिख दो, तो अपने आप ही यहाँ प्लस टाइम होता है, जो भी होगा प्लस में करना है। तो ये आपकी यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व कर दो। तो आइदर x इज इक्वल टू -45 और x इज इक्वल टू 40। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये स्पीड ऑफ द ट्रेन आएगा। जो भी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ईजी लगता है तो वो कर दो। अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, तो वो कर दो। जैसा आपका मन करे वैसे इसको सॉल्व कर दो। सो इन 5 सम्स को अच्छे से समझो और कॉपी पूरी करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।